नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 क्लास 8th गणित। इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। इस प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न दे रखे हैं। इनमें 2 व्यंजक है, इनको आपस में गुणा कराना है। इसका पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दे रखा है 4p, इसको इससे गुणा कराएंगे तो इंटू का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर कर देता हूँ Q प्लस R। ठीक है, हमें पहले 4p को Q से गुणा कराना है, यानी जो 4p है इसको हम Q से गुणा कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें प्राप्त हो जाएगा 4pq। आगे साइन प्लस का है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4p को R से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4pr। इस प्रकार इसका आंसर हो गया 4pq प्लस 4pr। इसका नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 हम उतारेंगे ab, इसको इससे गुणा करेंगे, इंटू करेंगे a माइनस b। इसमें 2 व्यंजक है, इनको आपस में गुणा करेंगे। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। हम करेंगे पहले ab को a से गुणा। तो प्यारे बच्चों, हम a को a से गुणा करेंगे, हमें a स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा और साथ में आ जाएगा b। आगे साइन माइनस का है। अब आगे करते हैं ab को b से गुणा, तो a का a आ जाएगा और b को b से गुणा करेंगे तो हमें b स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर। इसका तीसरा प्रश्न इसमें दे रखा है a प्लस b इंटू करेंगे 7a स्क्वायर b स्क्वायर से, यानी इसको इससे गुणा करेंगे। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें दे रखा है a, इसको इससे गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 7a का क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर। मैं आपको इसमें समझाना चाहूँगा, इसमें a स्क्वायर था, इंटू कर रहे हैं a से, तो इसमें आ जाएगा a का क्यूब। आगे साइन है प्लस का। ठीक है, अब आगे करेंगे b को इससे गुणा, तो प्यारे बच्चों हमें प्राप्त होगा 7a स्क्वायर b का क्यूब। इसमें दे रखा है b, इसमें b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7a स्क्वायर b क्यूब। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है a स्क्वायर माइनस 9, इसको गुणा करेंगे 4a से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम इसको गुणा कैसे करेंगे। इसमें दे रखा है a स्क्वायर, इसमें है 4a, इसको इससे गुणा करो, हमें प्राप्त हो जाएगा 4a का क्यूब। इसमें स्क्वायर पहले से था, इसको a से गुणा करेंगे, a का क्यूब आ जाएगा। आगे साइन माइनस का है। अब करेंगे 9 को 4a से गुणा, 9 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं, तब हमें 36 प्राप्त होता है और साथ में आ जाएगा a। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4a का क्यूब माइनस 36a। इसका लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, इसको उतारेंगे पहले प्रश्न को, pq प्लस qr प्लस rp, इसको मल्टीप्लाई करना है 0 से। ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं। आप सभी जानते हो, हम 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तब उसका मान 0 ही प्राप्त होता है। यानी हम 0 को किसी भी संख्या 5 हो, 5000 हो, कितनी भी संख्या हो, उसको गुणा करने पर हमें 0 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने इसके 5 प्रश्न हल किए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें प्रश्न है सारणी पूरा कीजिए। इस प्रश्न में हमें एक सारणी दे रखी है। ठीक है, इसमें प्रथम व्यंजक इस डिब्बे में है, दूसरा व्यंजक इस डिब्बे में है, इनको आपस में गुणा करना है, यानी इसको इससे गुणा करेंगे। इस प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है, इसमें प्रथम व्यंजक a है, दूसरे में b प्लस c प्लस d है। इस a को हम b से गुणा करेंगे तो हमें ab प्राप्त हो जाएगा। आगे साइन प्लस का है। फिर a को c से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों हमें ac प्राप्त हो जाएगा। आगे साइन प्लस का है। फिर a को d से गुणा करेंगे
हमें AD प्राप्त हो जाएगा। अब इसका दूसरा प्रश्न x प्लस वाई माइनस 5, इसको गुणा करना है 5xy से। जैसे इसमें x है, x को गुणा करेंगे 5xy से, तो प्यारे बच्चों हम जब गुणा करेंगे 5x² y आ जाएगा, यानी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। ठीक है, इसमें साइन प्लस का है, प्लस कर दिया। फिर y को गुणा करेंगे 5xy से, इसमें आ जाएगा गुणनफल 5xy²। इसमें y था, इसमें y को y से गुणा किया तो y² आ गया। आगे साइन माइनस का है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5xy है। 5 को 5 से गुणा किया तो 25 और साथ में आ जाएगा xy। इसका तीसरा प्रश्न है p, इसको गुणा करेंगे 6p² माइनस 7p प्लस 5 से। ठीक है, हम करेंगे पहले p को 6p² से गुणा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6p³। इसमें p है, इसमें स्क्वायर है, जब p² को p से गुणा करते हैं तब हमें प्राप्त होगा p³। आगे साइन माइनस का है। फिर करेंगे p को 7p से गुणा, प्यारे बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 7p²। आगे साइन प्लस का है। अब करेंगे p को 5 से गुणा, हमें प्राप्त हो जाएगा 5p। इसका चौथा प्रश्न, इसमें प्रश्न है 4p²q², इसको इंटू करना है p² माइनस q² से। इसको गुणा करेंगे पहले p² से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4p⁴ q²। इसमें आपको समझना है, इसमें p², इसमें p², इसको इससे गुणा करेंगे तो p⁴ आ जाएगी। आगे साइन माइनस का है। अब करेंगे 4p² को माइनस q² से गुणा, तब हमें प्राप्त होगा 4p² q⁴। इसमें q² था, इसमें भी q² था, हमें प्राप्त हो गया q⁴। ठीक है, इसका लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, a प्लस b प्लस c को गुणा करवाना है abc से। तो हम कैसे करेंगे, इस a को गुणा करेंगे पहले abc से। प्यारे बच्चों हमें प्राप्त होगा a² bc, आगे साइन आ जाएगा प्लस का। फिर b को गुणा करेंगे abc से, हमें प्राप्त हो जाएगा ab² c प्लस, इसके बाद में c को गुणा करेंगे abc से, हमें प्राप्त होगा abc², यानी c को c से गुणा किया तो c² प्राप्त हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इसमें प्रश्न है गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न हैं, इनको आपस में गुणा करवाना है। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है a² इंटू 2a⁻22 है, यानी a⁻22 है, इंटू 4a⁻26 है। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले जो संख्या दे रखी है उनको आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे इसमें 4 है, इसमें 2 है, 4 को 2 को गुणा किया तो हमें 8 प्राप्त होता है। इसके बाद में देखेंगे इसमें a² है, इसमें a⁻22 है, इसमें a⁻26 है, यानी इन तीनों में a आ रहा है, तो हमने आधार ले लिया a, यानी इन तीनों में आधार समान है। ठीक है, आप जानते हो जिनमें आधार समान होते हैं और वो संख्या आपस में गुणा होती है तब उनकी घातें आपस में जुड़ती हैं। जैसे इसमें 2 है, इसमें 22 है, इन दोनों को ऐड किया 24 हो गई, 24 में 26 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8a⁻50। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। इसमें दे रखा है 2/3 xy इंटू माइनस के 9/10 x²y²। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। आप सभी जानते हो अगर कोई संख्या बट्टे में हो, अगर किसी संख्या से कटती है तो हम काटेंगे। जैसे ऊपर 2 है, नीचे 10 है, इस 2 का भाग 10 में जाता है 5 बार। इसी प्रकार 3 का भाग 9 में जा रहा है 3 बार, और यहाँ पर चिन्ह माइनस का, तो हमें प्राप्त हो गया ऊपर -3, इसके बटे में कितना है 5। इसमें बच गया xy, इसमें भी x² y²। x को x² से गुणा करेंगे
हमें प्राप्त हो जाएगा x क्यूब। इसी प्रकार y को y स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा y का क्यूब। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -3/5 x क्यूब और y क्यूब। अब इसका तीसरा प्रश्न, इसमें दे रखा है -10/3 p क्यूब का क्यूब इंटू 6/5 p क्यूब क्यू। इस प्रश्न को हल करना है। जैसे इसमें 3 का भाग जाएगा 6 में कितनी बार, 2 बार। फिर 5 का भाग देंगे 10 में 2 बार। इसमें चिन्ह माइनस का है। अब क्या बचा, -2 इंटू +2, इन दोनों को गुणा किया तो -4 आ गया। अब क्या बचा, p क्यूब का क्यूब और p क्यूब क्यू। जैसे p है इसमें p क्यूब है, इन दोनों को गुणा किया हमें प्राप्त हो गया p की घात 4। इसमें q की घात 3 है, इसमें 1 है, इसको इससे गुणा किया इसमें आ जाएगा q की घात 4। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा -4 p की घात 4 q की घात 4। ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको गुणा करना है। जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें हमें देखना है इन सब का आधार समान है। इनमें आधार कितना आ रहा है, x आ रहा है। आप सभी जानते हो जिनमें आधार समान होता है या जिन संख्याओं का आधार समान होता है आपस में गुणा हो तो उन सभी की घातें आपस में जुड़ती है। इसमें घात 4 है, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, इन सबको ऐड करना है। जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। हमें प्राप्त हो जाएगा उत्तर के रूप में x की घात 10। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इस प्रश्न में टोटल 2 प्रश्न हैं। इसका पहला प्रश्न है 3x ब्रैकेट 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए। यानी पहले इसमें इसको सरल करना है। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। हम 3x को गुणा कराएंगे पहले 4x से। तो प्यारे बच्चों 3 को 4 से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होता है 12। फिर x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर आ जाता है। आगे साइन माइनस का है। अब करेंगे 3x को 5 से मल्टीप्लाई, यानी 3x को 5 से गुणा करते हैं तब हमें प्राप्त होता है 15x। आगे साइन प्लस का है, उतार देंगे 3, यानी हमने इसको इससे गुणा करके इसको हल कर लिया और हमें यह बहुपद प्राप्त हो गया। और x बराबर 3 एवं x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में टोटल 2 प्रश्न है। x बराबर 3 रखना है पहले, फिर रखना है x बराबर 1/2 और रखना किस में है, जो बहुपद हमें प्राप्त हुआ है। इसका पहला टाइप है x बराबर 3 रखने पर हमें इस बहुपद में रखना है 3 और दूसरे प्रश्न में रखना है 1/2। ठीक है। इसका पहला प्रश्न करते हैं। x बराबर 3, यानी जहाँ पर x दिखे वहाँ पर आपको 3 रखना है। हम उतारेंगे पहले बहुपद 12, फिर x का स्क्वायर है, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे बच्चों, 3 रखेंगे। 3 का स्क्वायर कर दिया, आगे साइन माइनस का है। अब उतार देंगे 15, x की जगह हमें रखना है 3। क्या रखना है बच्चों, 3 रखना है। आगे साइन प्लस का है, उतारेंगे 3, उतारेंगे 12। अब खोलेंगे 3 को 2 बार, कैसे, 3 इंटू 3। आगे साइन माइनस का है। इस 15 को 3 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया -45। आगे साइन प्लस का है, उतार देंगे 3। अब करेंगे 12 को 3 से गुणा, 12 × 36 होता है। फिर 36 को 3 से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होता है 108। आगे माइनस का 45 है और यहाँ प्लस का 3। आपको देखना है इसमें प्लस के 108 है और प्लस के 3 है। इनको ऐड किया तो 111 आ गया और माइनस का 45 है। अब करना क्या है, 111 में से 45 माइनस करना है। हमें क्या करना है बच्चों, 111 में से 45 माइनस कितना बचेगा, 6। यहाँ भी 6, हमें प्राप्त हो गया 64। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 64। अब इसी का दूसरा प्रश्न है, x का मान हमें रखना है 1/2, यानी जहाँ भी आपको बहुपद में x दिखे वहाँ पर रखना है 1/2। आपके पास बहुपद था 12x स्क्वायर, हम उतारेंगे 12,
फिर अक्स का स्क्वायर है, जहाँ पर अक्स है अक्स का मान कितना मानेंगे 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, आगे साइन माइनस का है। अब उतारेंगे 15, फिर आ जाएगा अक्स का मान कितना मान रहे हो बच्चों 1/2, ठीक है। आगे साइन आ जाएगा प्लस का, उतार देंगे 3, आगे उतारेंगे 12। अब खोलेंगे 1/2 को 2 बार, कैसे 1/2 इंटू 1/2, आगे साइन माइनस का है। अब 1 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा 2, आगे साइन प्लस का, उतार देंगे 3। अब क्या करना है, जैसे 2 इंटू 2 किया तो 4 आ गया, फिर 4 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा बच्चों 3 बार जाएगा। अब 3 को 1 से गुणा किया 3 आ गया, फिर 3 को 1 से गुणा किया 3 ही आएगा, आगे साइन माइनस का है, उतारेंगे 15/2 और यहाँ पर है प्लस के 3। अब इसमें देखना आपको, इसके बट्टे में 2 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। इनका लघुत्तम कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। अब क्या करेंगे, 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आ जाएगा, आगे साइन माइनस का है। फिर 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 को 15 से गुणा किया तो 15 ही आता है, आगे साइन प्लस का है। 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया 6। आगे करेंगे, अब इसमें देखेंगे यहाँ प्लस का 6 है, यहाँ प्लस का 6 है, इन दोनों को ऐड किया प्लस का 12 आ गया और यहाँ पर माइनस का 15, इसके बट्टे में है 2। आपको देखना है इसमें प्लस के 12 बढ़े या माइनस के 15 बढ़े। आप जानते हो माइनस के 15 बढ़े हैं, तो कितना बचेगा, बाकी करने पर माइनस का 3 बच जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा 2। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा माइनस का 3/2। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा प्रश्न। इसमें प्रश्न है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 को सरल कीजिए। इसमें आपके पास व्यंजक दे रखा है, इनको सरल करेंगे। जैसे इस ए को ए स्क्वायर से गुणा किया, हमें प्राप्त हो गया ए का क्यूब, आगे साइन प्लस का है। एक को ए से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर, आगे साइन प्लस का है। एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ए आ जाएगा, आगे प्लस का 5 है। इस प्रकार हमने इसको हल कर लिया और हमें यह बहुपद के रूप में प्राप्त हो गया। और ए का मान 0 रखना है, दूसरी बार ए का मान 1 रखना है, आगे ए का मान -1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करते हैं। हमने इस व्यंजक को हल किया था, तब हमें बहुपद के रूप में ये प्राप्त हुआ था। अब जो बहुपद आया अपने पास में, आपको करना क्या है, इसमें जहाँ पर आपको ए दिखे वहाँ पर रखना पहले 0, इसके बाद में रखना है ए का मान 1 रखना है, फिर रखना है बच्चों ए का मान -1, और किस में रखना है, जो बहुपद दे रखा है, यानी जहाँ पर आपको ए दिख जाए वहाँ पर एक बार 0, एक बार 1 और -1 रखना है। इसको हल करते हैं। इसमें है पहले ए का क्यूब, जहाँ पर ए है वहाँ पर रखेंगे 0, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 0 का क्यूब, आगे साइन प्लस का है। अब रखेंगे ए का स्क्वायर, यानी जहाँ पर ए है वहाँ पर 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर है, यहाँ साइन प्लस का, ए का मान कितना है 0 और यहाँ प्लस का 5, ठीक है। अब इसमें ए का मान 1 रखेंगे, जहाँ पर ए है वहाँ पर 1 रखना है। जैसे ए का क्यूब है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1 का क्यूब, आगे साइन प्लस का है। 1 का स्क्वायर है, ए का मान कितना बच्चों 1 है, इसका स्क्वायर है, आगे साइन प्लस का है। 1 का मान कितना है 1 है, यहाँ प्लस के 5 है। अब रखेंगे ए का मान -1, हम करेंगे पहले -1 का क्यूब, आगे साइन प्लस का है। 1 का स्क्वायर है, यानी -1 का स्क्वायर है, फिर यहाँ प्लस है, प्लस कर दिया। 1 का मान रखना है -1 और यहाँ प्लस के 5। इस प्रकार हमने इस बहुपद के अंदर एक बार तो 0 फिट कर दिया, दूसरी बार 1 और तीसरी बार -1 रख दिया। अब इनको हल करेंगे। इसमें आपको देखना है 0 का घन करना है, तो 0 ही आता है। कैसे 0 × 0 × 0,
हमें जीरो ही प्राप्त होगा। आगे साइन प्लस का है, अब करेंगे जीरो का वर्ग, हमें जीरो ही प्राप्त होगा। यहाँ प्लस का जीरो, यहाँ प्लस का 5, इन सबको जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी इसका उत्तर हो गया पहले का तो 5। अब दूसरा करते हैं। इसमें करना है 1 का घन। कैसे? 1 गुणा 1 गुणा 1, हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ प्लस है, 1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 ही आता है। यहाँ प्लस 1, आगे प्लस का 5, इन सबको ऐड कर लेंगे। 1 1 2, 2 1 3, 3 5 8, इसका उत्तर आ जाएगा 8। अब इसको हल करते हैं। जैसे -1 का घन, -1 इंटू -1 इंटू -1, इसको इससे गुणा किया 1, इसको इससे गुणा किया 1 आ गया, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं प्लस आता है, फिर प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस आएगा। यहाँ प्लस है, अब करेंगे -1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, इसको इससे गुणा किया, माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे प्लस के 5। इसमें आपको देखना है माइनस का 1, इसमें माइनस का 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो गए माइनस के 2, और यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 5 है। प्यारे बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 6। इसके बाद में इसमें आपको देखना माइनस का 2 और यहाँ प्लस का 6, यानी बड़ी संख्या तो प्लस की 6 है। इस 6 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 4। अब इसका अंतिम प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। इस प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न हैं। इसका पहला प्रश्न है P ब्रैकेट P माइनस क्यू कोमा क्यू ब्रैकेट Q माइनस R एवं R माइनस P को जोड़िए, यानी इनको हल करके इनको जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले इनको हल करेंगे। जैसे इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, इसमें है P, इसको गुणा करना P से, यानी P को P से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगा P स्क्वायर, आगे साइन माइनस का है। फिर P को Q से गुणा करेंगे तब हमें PQ प्राप्त होगा, आगे हम लगा देंगे जोड़ का चिन्ह। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा Q स्क्वायर, आगे साइन माइनस का है। अब गुणा करेंगे Q को R से, तब हमें प्राप्त होगा QR। ये एवं दे रखा है, यहाँ पर लगाना है जोड़ का चिन्ह, इसमें दे रखा था जोड़ करना है, यानी हमें प्लस का साइन लगाना है। फिर R को R से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगा R स्क्वायर, आगे साइन माइनस का है। R को P से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा PR। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको देखना है इनमें घात कौन कौन सी संख्या में है। जैसे P स्क्वायर है, Q स्क्वायर है, R स्क्वायर, जिनमें घात है उनको पहले लिखेंगे। हम लिखेंगे पहले P स्क्वायर, आगे प्लस Q स्क्वायर, आगे R स्क्वायर आ जाएगा। अब जो बचा है उनको उतार लेंगे, जैसे माइनस का PQ, आगे माइनस का QR, आगे माइनस का PR। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया। अब इसका दूसरा प्रश्न यानी B, इसमें प्रश्न है 2x ब्रैकेट z माइनस x माइनस y एवं 2y ब्रैकेट z माइनस y माइनस x को जोड़िए, यानी इन दोनों को हल करेंगे। पहले इसको इससे गुणा कराएंगे और फिर इनको जोड़ेंगे आपस में। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें है 2x, इसको गुणा करेंगे z से, तो प्यारे बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 2xz, आगे साइन माइनस का है। फिर 2x को x से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर। हमने क्या किया, 2x को x से गुणा किया तब हमें प्राप्त हुआ माइनस का 2x स्क्वायर, आगे साइन माइनस का है। फिर 2x को गुणा करेंगे y से, हमें प्राप्त हो जाएगा 2xy, और यहाँ पर लगाना है जोड़ का चिन्ह। इस प्रश्न में दे रखा था जोड़िए, तो हमने यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब आगे 2y को z से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 2yz, आगे साइन माइनस का है। 2y को y से गुणा करो तब हमें प्राप्त होगा 2y स्क्वायर,
आगे चिन्ह माइनस का, 2y को अक्स से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 2xy। इतना करने के बाद में आपको देखना है इनमें घात कौन कौन सी संख्याओं में है। जैसे इसमें है, इसमें है, इनको हम पहले उतारेंगे माइनस के 2x² और यहाँ पर है माइनस के 2y²। ठीक है, इसके बाद में इनको उतार लेंगे। जैसे इसमें xz है, इसमें xy है, इसमें yz है, इसको उतारेंगे पहले प्लस के 2xz। इसके बाद में देखना आपको xy को, इसमें देखेंगे xy, इसमें भी xy है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो इसमें माइनस का 2, इसमें माइनस का 2, इसमें xy, इसमें xy, तो कितना हो गया दोनों को ऐड करने पर माइनस के 4xy। अब क्या बचा 2yz, हम उतार देते हैं प्लस के 2yz। इस प्रकार हमने इसका दूसरा प्रश्न हल किया। अब इसके तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न है 4l ब्रैकेट 10n माइनस 3m प्लस 2l में से 3l l माइनस 4m आगे प्लस 5n को घटाइए। यानी इस प्रश्न में इन दोनों को हल करके इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, इस प्रश्न को हल करेंगे, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। पहले हम 4l को गुणा करेंगे 10n से, यानी 4 को 10 से गुणा किया तब हमें प्राप्त हो जाएगा 40। ठीक है, इसमें आ जाएगा ln, आगे साइन दे रखा है माइनस का। अब करेंगे 4l को गुणा माइनस 3m से, यानी 4 को 3 से गुणा करेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 12 और साथ में आ जाएगा l और m। फिर आगे साइन प्लस का है। अब करेंगे 4l को 2l से गुणा, यानी 4 को 2 से गुणा किया प्यारे बच्चों हमें 8 प्राप्त होगा। l को l से गुणा करेंगे तो l² आ जाएगा। इसमें आगे में से है, में से का अर्थ है यहाँ पर घटाने से लेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर डाल देंगे ब्रैकेट। इसके बाद में इसको इससे गुणा करेंगे, यानी 3l को l से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा 3l²। आगे साइन माइनस का है। फिर 3l को गुणा करेंगे 4m से, यानी 3 को 4 से गुणा किया तो 12 आता है और साथ में आ जाएगा l और m। हम यहाँ उतार देते हैं lm। आगे साइन प्लस का है। 3l को 5n से गुणा करेंगे, 3l को 5n से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 तिया 15 और साथ में l और n आ जाएगा। इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद। अब आगे उतारेंगे 40 ln माइनस के 12 lm, आगे प्लस है 8l²। ठीक है, अब आपको देखना है इस पूरे को गुणा करना है माइनस से, यानी माइनस से गुणा करने का मतलब है हम किसी संख्या को गुणा करते हैं माइनस से, उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे मैं बताऊं, अगर कोई संख्या माइनस की है उसको माइनस से गुणा करेंगे तब हमें प्लस प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई संख्या प्लस की है उसको माइनस से गुणा करेंगे तो वो माइनस की हो जाएगी। जैसे माइनस को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3l²। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अंदर कोई संख्या दे रखी है वो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, अगर कोई संख्या माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे ये प्लस की थी माइनस की हो गई, अब ये माइनस की है तो किसकी हो जाएगी बच्चों, प्लस की 12lm। इसमें आगे प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का 15ln। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनका चिन्ह चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि हमने पूरी संख्या को माइनस से गुणा किया है। आगे करेंगे, इसमें आपको देखना है पहले स्क्वायर वाली संख्या, यानी घात वाली संख्या। इसमें घात वाली संख्या कौन कौन सी है, जैसे 8l² है और माइनस का 3l² है। आप जानते हो इसमें l², इसमें l², लेकिन इसमें प्लस का 8 है, इसमें माइनस का 3 है। इसमें बड़ी संख्या तो प्लस की है, 8 में से 3 गया तो हमारे पास बचा 5 और साथ में आ जाएगा l²। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे ln। क्या देखना है बच्चों, ln। इसमें ln है, इसमें ln है,
लेकिन इसमें तो प्लस का 40 है, इसमें माइनस का 15 है, तो बड़ी संख्या तो प्लस की है, यानी 40 में से हम घटाएंगे 15, हमारे पास बचेंगे प्लस के 25 और साथ में आ जाएगा ln। ठीक है, अब आगे देखेंगे lm। हमें क्या देखना है बच्चों? lm कहाँ पर है? ये रहा lm। इसमें माइनस का 12 lm है, इसमें प्लस का 12 lm है। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की होती है तब आपस में कटती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5l² प्लस 25 ln। अब इसका अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें प्रश्न है 4c ब्रैकेट माइनस a प्लस b प्लस c में से, यानी इसमें से 3a a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c को घटाइए, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। तो प्यारे बच्चों पहले इसको हल करेंगे। इसमें ब्रैकेट दे रखा है, इसके बाहर संख्या 4c, यानी 4c को गुणा करेंगे माइनस के a से, हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस के 4ac। आपको ध्यान में रखना है माइनस कहाँ से आया, इसमें माइनस की संख्या है, इसमें प्लस किया, गुणा किया तो माइनस की हो गई। आगे साइन प्लस का है। अब करेंगे 4c को 20 से गुणा। क्या करेंगे बच्चों? 4c को 20 से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 4bc। आगे साइन प्लस का है। 4c को c से गुणा करेंगे तो 4c² आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको इससे गुणा कर लिया तब हमें ये प्राप्त हुआ। इसमें दे रखा है में से, इसमें बात हो रही घटाने की तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे, 3a को a से गुणा करो, 3a² आ गया। आगे साइन प्लस का है, 3a को b से गुणा करेंगे, प्यारे बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 3ab। आगे साइन प्लस का है, 3a को c से गुणा करो तब हमें 3ac प्राप्त होता है। आगे साइन माइनस का है, 2b को a से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 2ab। इसके आगे माइनस दे रखा है, यानी माइनस इंटू माइनस किया तो प्लस आ जाएगा। 2b को b से गुणा करेंगे तो 2b² आ जाएगा। आगे साइन प्लस का है लेकिन बाहर माइनस का तो माइनस आ जाएगा। 2b को c से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 2bc। इसको डाल देंगे ब्रैकेट में। आगे उतारते हैं, माइनस के 4ac और यहाँ प्लस के 4bc है, आगे प्लस का 4c² है। इतना करने के बाद में आपको पूरी संख्या को माइनस से गुणा कराना है, यानी हम किसी संख्या को माइनस से गुणा करते हैं उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। हम माइनस को इसको गुणा कराएंगे, ये तो प्लस का है, किसका हो गया बच्चों? माइनस का 3a²। इसमें प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का 3ab। आगे प्लस का 3ac है, ये हो जाएगा माइनस का 3ac, माइनस से गुणा करने पर। आगे माइनस का 2ab है, ये हो जाएगा प्लस का 2ab। इधर प्लस का 2b² है, ये हो जाएगा माइनस का 2b²। आगे माइनस का 2bc है, ये हो जाएगा प्लस का 2bc। आगे हल करते हैं। इसमें आपको देखना है घात कौन कौन सी संख्या में है। जैसे 4c² है, माइनस 3a² है, माइनस 2b² है। प्यारे बच्चों हम पहले उतारेंगे माइनस 3a²। आप जानते हो ABCD में a पहले आता है, b बाद में आता है। अब उतारेंगे b का मान माइनस 2b², फिर उतारेंगे प्लस के 4c², यानी हमने जो पहले घात दे रखी थी उनको उतार लिया। उसके बाद में देखेंगे माइनस के 4ac। क्या देखना बच्चों? ac देखना है। इसमें ac कहाँ पर है? इसमें ac ये रहा, यानी माइनस के 4ac और माइनस के 3ac कितनी होगी बच्चों ऐड करने पर? माइनस के 7ac। इसके बाद में देखेंगे bc। क्या देखना है बच्चों? bc कहाँ पर है? ये रहा, इसमें 4bc, इसमें 2bc कितनी होगी बच्चों? 6bc। इसके बाद में ab देखना है। क्या देखना है बच्चों? ab देखना है। इसमें भी ab है, लेकिन इसमें माइनस का 3 है, इसमें प्लस का 2 है, तो बड़ी संख्या तो माइनस की हुई। माइनस के 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 ab बचेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक यू।